नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं आज का युग। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। गोगादेव प्रकट उत्सव सामाजिक समरसता का संदेश देता है। भारत का इतिहास गवाह है, जब जब भी अन्याय अत्याचार हुआ है, भगवान ने किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है। कंस का नाश करने के लिए भगवान कृष्ण को बंदी गृह जेल में अवतरित होना पड़ा। जन्माष्टमी तभी से यह पर्व मनाया जा रहा है। वैसे ही मरुस्थलीय राजस्थान में प्रतापी राजा जेवर सिंह और माता बाछल की कोई संतान नहीं थी। राजा रानी बहुत ही दुखी थे। लोक जनमानस उनको बहुत ताने देते थे, जिसके कारण दोनों बहुत दुखी परेशान थे। माता बाछल ने गुरु गोरक्षकनाथ की 12 वर्षों तक ज्योत जलाकर कठिन साधना की, जिसके फलस्वरूप गुरु गोरक्षकनाथ जी प्रभावित होकर उन्हें पुत्र का वरदान ददरेवा आकर दे देते हैं। लेकिन जब वो ध्यान करते हैं तो देखते हैं कि माता बाछल के संतान के योग्य नहीं है। तब गुरु गोरक्षकनाथ ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे माता बाछल का पूरा वृत्तांत सुनाते हैं और कहते हैं कि मैंने बाछल को पुत्र का वरदान दे दिया है, अब आप ही कुछ करें। मेरा दिया हुआ वचन गारद नहीं होना चाहिए। यह सुनकर ब्रह्मदेव गुरु गोरक्षकनाथ को उनके गुरु मंचधर नाथ जी के पास भेजते हैं। फिर दोनों गुरु चेले नागलोक पाताल लोक जाते हैं। वहां मच्छंदर नाथ अपनी माया शक्ति से गूगल फल प्राप्त करते हैं। वो गूगल गुरु गोरक्षकनाथ लाकर माता बाछल को देते हैं, जिससे माता बाछल की खुशियां अपार हो जाती हैं और वो गूगल अपनी 5 दासियों को बांटकर खाती हैं, जिससे 5 वीरों का जन्म भादवन नवमी को होता है। पहला गोगादेव, दूसरा नरसिंह पांडे, तीसरा भजजू कोतवाल, चौथा रतन सिंह चावरिया वाल्मीकि, 5 नीला घुंडा। गोगादेव वाल्मीकि समाज के आराध्य क्यों हैं और कैसे हैं? हमारे वाल्मीकि कौम के रतन सिंह, जो कि बहुत ही बहादुर, देशभक्त, निडर, शक्तिशाली, युद्ध कला में निपुण, जिसके साहस को देखते हुए गोगादेव चौहान ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बनाया। मुगलों से युद्ध में रतन सिंह शहीद हुए, गोगादेव चौहान विजयी हुए। जब विजयी होकर गोगादेव चौहान लौटे, तब रतन सिंह चावरिया के पिता श्यामलाल चावरिया माता राम देहूती को ने अपने पुत्र रतन सिंह को ना पाकर बहुत विलाप किया। तभी गोगा चौहान ने उन्हें एक धर्म ध्वजा भाले में झंडा दिया और कहा कि अब से ही मैं ही गोगा और मैं ही रतन सिंह हूँ। जब भी रतन सिंह की याद आए, यह झंडा खड़ा कर देना। उस समय छुआछूत चरम पर था। उसको मिटाने सामाजिक समरसता का संदेश गोगादेव चौहान ने दिया। इसी वजह से वो वाल्मीकि समाज के आराध्य हैं। गोगादेव चौहान के चर्चे और पर्चे चमत्कार को देखते हुए ये वीर होने के साथ पीर भी कहलाए। सीरियल नवमी पर गोगादेव चौहान ने ददरेवा में जिंदा समाधि ली, जो बागड़धाम राजस्थान में भव्य मंदिर स्थापित है, जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था निष्ठा लेकर जाते हैं और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।